22 अगस्त 2025। धन्य कुंवारी मरियम महारानी। अनिवार्य स्मरण। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 2 से 7। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व, परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। प्रभु यीशु संसार में आने वाले मसीह हैं। कुछ लोग उन्हें सांसारिक राजा के रूप में समझते थे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। प्रभु के जन्म के समय राजा हेरोद ने उन्हें सांसारिक राजा समझ लिया और उन्हें मार डालना चाहा। मृत्यु से पूर्व यहूदियों ने उन पर आरोप लगाया कि यह अपने आप को राजा कहता है। कई शिष्य भी यही समझते थे कि प्रभु यीशु एक दिन रोमी साम्राज्य को हराकर यहूदी राज्य स्थापित करेंगे। कुछ शिष्य इसलिए प्रभु के साथ हो लिए थे, बल्कि कुछ ने तो प्रभु के राज्य में पद भी मांग लिया था।
लेकिन प्रभु यीशु हर बार यही स्पष्ट करते हैं कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है, अर्थात वे सांसारिक राजा नहीं बल्कि आध्यात्मिक राजा हैं। वह शांति के राजा हैं, स्वर्ग के राजाधिराज हैं। स्वर्गदूत उनके जन्म के समय उनके सदा सर्वदा रहने वाले राज्य की भी भविष्यवाणी करता है। अगर प्रभु यीशु राजा हैं तो उनकी माँ भी महारानी हुई और माता मरियम हमारी पुकार सुनेंगी और जरूर अपने पुत्र तक पहुँचाएंगी। स्वर्ग की महारानी माता मरियम को शत शत प्रणाम।